लोग सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे व्यक्तियों का इसमें कई सारा डिफरेंट ओपिनियन रहता है, लेकिन जिस डेमोक्रेसी को हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं उसकी खासियत यही है कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले, भले ही वो बहुत एडवर्स बात हो, वो बहुत अलग हमसे बात रखे। मैं ये रिपोर्ट कर देने से पहले कि अंदर क्या बात हुई, आज दिन के जो इवेंट्स हैं उसको ब्रीफली रिकैप्चुलेट करना चाहती हूं। आज सुबह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है, आप लोग जानते हैं कि आज 13 मई आखिरी डेडलाइन था फाइन पेमेंट का, और प्रशासन की तरफ से, जैसा कि कल का फेल्ड सो कॉल्ड नेगोशिएशन आपने देखा, उसमें कोई भी रिटन एश्योरेंस प्रशासन की तरफ से नहीं आया कि कोई भी स्टे फाइन्स पर मिलेगा। और फाइन, क्योंकि सिर्फ फाइन नहीं है, अगर फाइन को नहीं पे किया जाता है उसका मतलब यह भी होता है कि आपका स्टूडेंटशिप खत्म हो जाता है। कई सारे साथियों ने प्रश्न उठाया कि आप हमें कोई क्लियर डायरेक्टिव दीजिए। जेएनयू प्रशासन की तरफ से उन साथियों के लिए जो कोर्ट में जा चुके हैं, उन साथियों के लिए जो कोर्ट में नहीं जा चुके हैं, कोई क्लियर डायरेक्टिव आए, लेकिन प्रशासन ने कुछ भी इस तरह का नहीं किया। जेएनयू वीसी का हम लोगों ने बहुत अड़ियल रवैया देखा और मजबूर किया गया सभी स्टूडेंट्स को कोर्ट में जाने के लिए। आज करीब 15 स्टूडेंट्स का पिटीशन कोर्ट ने सुना और साथ ही साथ उसमें हमारे एक पोजीशन को जो है विंडिकेट किया गया। हम लोग बार बार वीसी से कहते रहे कि सर आप अपील्स प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, सभी स्टूडेंट्स आपके पास अपील का प्रोसेस डाल चुके हैं, यू आर वेल विद इन योर राइट टू इंस्टीट्यूट a fresh inquiry if you want or revoke the punishments altogether if you want। लेकिन 13 तारीख का डेडलाइन अप्रोच कर रहा था और कोई भी इस तरह का, जिन स्टूडेंट्स ने अपील डाला था, कोई भी रिलीफ उनको नहीं मिला, कोई भी अपील प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। साथियों, आज कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ गाइडलाइन आया है कि जेएनयू वाइस चांसलर को एक अपील्स प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और यह हमारे आंदोलन की जीत है कि ये वीसी जो ऑडियल रवैया ले रहा था अभी तक, he has been proved wrong। This verdict we partly celebrated, partly we have a problem with it, but it is nevertheless a tight slap on the face of the JNU administration, which refused to see a prima facie case of discrimination being at work in the HLEC। हम लोग बार बार कहते रहे कि HLEC में कई सारी प्रॉब्लम्स है, A, B, C, D, 12 रीजन 13 रीजन हमने गिना दिए, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं होता है। लेकिन आज कोर्ट ने ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए सभी पनिशमेंट इंक्लूडिंग फाइन और रस्टिकेशन ऑर्डर्स, कोई भी कोर्सिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पॉसिबल था उसको स्टे कर दिया है। हम इस कोर्ट वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे हमारा ये स्टैंड विंडिकेट होता है कि ये जो वाइस चांसलर बार बार बोल रहे थे कि एचएलईसी बहुत परफेक्ट बॉडी है, एचएलईसी में बहुत टॉप एकेडमिशियंस हैं, एचएलईसी में कोई खराबी नहीं है, इसके मुंह पर ये एक कड़ा तमाचा है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि कल के फेल्ड नेगोशिएशन के बाद हम लोगों को पता चल गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एचएलईसी के इशू पर टस से मस नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे इस हंगर स्ट्राइक का आप लोग जानते हैं केवल एक इशू नहीं था, 2 इश्यूज पर और भी हमारी लड़ाई जो है उसको जारी रहना पड़ेगा। पिछले एकेडमिक काउंसिल में जिससे हमारे वाइस चांसलर साहब भाग गए, उसमें ये दोनों इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा में लिस्टेड थे। ओबीसी रिजर्वेशन पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टैंड है ये हम लोगों को पूछना पड़ेगा। क्या वो दोनों स्टेजेस पर रिलैक्सेशन देना चाहते हैं या नहीं, ये हम लोगों को क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन जेएनयू प्रशासन कोई साफ जवाब इसका नहीं दे रहा है। डिप्रिवेशन पॉइंट्स पर क्या बिना एकेडमिक काउंसिल के अप्रूवल के ये चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन पुश करेगा, हम लोगों को इस पर एक साफ जवाब चाहिए। और साथियों, आप लोग जानते हैं कि एकेडमिक काउंसिल जो है वो एडजर्न हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि वाइस चांसलर साहब सिंपली उससे उठ के चले गए। और आज हम देख रहे थे कि एकेडमिक काउंसिल का कोरम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ 15 मेंबर्स का कोरम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। 7 दिन के नोटिस के साथ कभी भी वो एकेडमिक काउंसिल बुला सकते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के आया है कि एकेडमिक काउंसिल मीटिंग कब होगा। और कल जो
जो वाइस चांसलर साहब से बात हुई उसमें, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर कुछ भी लिखित नहीं देते हैं नागपुर के डर से, उन्होंने कहा कि 24 या 25 तारीख को होगी। तो साथियों, सभी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज 16वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, और आज 16वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, और देश में कई सारे लोग जो हमारे समर्थन में हैं, जो हमारे समर्थन में इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक भी किए हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जनुटा की तरफ से, और कई सारे कंसर्न इंडिविजुअल्स की तरफ से ये अपील आया था बार बार कि हम लोग हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके आगे का कुछ और रणनीति हम लोग बनाएं। इस पर हम लोगों ने कोई भी जल्दबाजी की नहीं। हम लोगों ने एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बुलाया जिसमें कई सारे लोगों का डिफरेंट व्यू था, लेकिन ओवरऑल साथियों, अपने कॉमरेड्स की तबीयत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, कंसेंसस के साथ, डिसेंट के साथ, सब चीजों के साथ में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग यहां से ये जो हंगर स्ट्राइक हमारा चल रहा है इसको हम लोग फिलहाल कॉल ऑफ करेंगे, और हम लोग अपने सभी साथियों को, जिन लोगों ने इस मूवमेंट को बनाया, सभी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंडिविजुअल, सभी टीचर, सभी बाहर के साथी, सभी एलुमनाई, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उन सबसे अपील करते हैं कि आगे भी जो हमारा मूवमेंट ओबीसी रिजर्वेशन पर, वाइवा पर और डेप्रिवेशन पॉइंट्स पर, हॉस्टल के इश्यू पर जो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आप लोग उसमें भी समर्थन देते रहिए। उसमें भी हम लोग अपने स्टैंड को और ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए उसको स्टूडेंट कम्युनिटी में ले जाएंगे। कोर्ट वर्डिक्ट में जो एक बात आई है जिसकी वजह से आप सब लोगों को उदासी भी होगी कि हम लोग जब तक वाइस चांसलर अपील्स प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम लोग एचएलईसी के मुद्दे पर कोई प्रोटेस्ट, धरना, स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो कोर्ट को इस तरह से देना नहीं चाहिए था, हमारा ये मानना है, लेकिन खैर कोर्ट की तरफ से जो आया है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कम से कम इतना जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि जो बाकी इश्यूज हैं उन पर हम लोग लगातार अपनी लड़ाई जारी रखें। उस पर आप सभी साथियों से हम अपील करते हैं कि इन सभी लड़ाइयों पर हम लोग आगे किस तरह से प्रोसीड करें। आप लोग अपना सजेशन रखिए। कल कॉमरेड कन्हैया भी वापस आ जाएंगे कैंपस में, और कल एक और ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में डिसाइड करके हम लोग तय करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि मंडे का जो एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था उसमें एचएलईसी भी एक मुद्दा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को एचएलईसी का मुद्दा उसमें से माइनस करके हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग अपने प्रोटेस्ट करने के अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। जो भी डिफरेंट तरीके होंगे प्रोटेस्ट करने के, हम लोग उसको करेंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे, और आप सब लोगों का सहयोग उसमें हम लोग सीख करते हैं कि क्रिएटिवली इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को हम लोग आगे ले जाएं। छुट्टी का समय है, एकेडमिक काउंसिल का डेट क्लियर नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने एक्चुअली रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे जो प्रॉब्लम आती जाएगी उसका वैसे वैसे समाधान हम लोगों को सिचुएशन देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। आज आप लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो जो भूख हड़ताली साथी है, साथी उमर जिनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर आई हुई है, और कॉमरेड चिंटू जिनका 16वां दिन हंगर स्ट्राइक का है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं।